हरे कृष्णा। सॉरी मेरा नहीं है, मुझे लग रहा है वाईफाई तो गड़बड़ है। Who is the host? एक सेकंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वी आर स्टडिंग टुडे मंत्र 2, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ईशोपनिषद मंत्र 2। कुर्वेन वेहा मणि विजिति विच्छता। सॉरी, कुर्वेन वेहा कुर्वेन वेहान कर्मणि विजिविच्छेच्छता समा एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति कर्म लिप्यते नरा। कुर्वेन विहा, कुर्वेन विहा कि इस जीवन काल में ही, ठीक है, इस जीवन काल में यदि हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करते हैं तो उसके लिए हमारे जो कर्म है वो ईश को सेंटर में रखते हुए होने, इसके अलावा और कोई कर्म ना कर्म लिप्यते नरा, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, तो इफ वी आर एस्पायरिंग टू लिव 100 years, अगर हम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करते हैं तो हमें किस तरीके से कार्य करना है, ईश को केंद्रित करते हुए। ठीक है, अगर हम उस तरीके से कर्म करेंगे तब हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। और इस कर्म बंधन से बचने का एक ही तरीका है, दैट इज टू वर्क कीपिंग कृष्णा इन दी सेंटर। इन दैट वे वी कैन प्रोलॉन्ग आवर लाइफ टाइम। चलिए, कौन पढ़ेगा श्लोक है इसका? आज तो पढ़ो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचितासमः एकम् एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। नेक्स्ट कौन पढ़ो? कुर्वम् एव कर्माणि जिजीविषेस्तमा एवं तवेनानस्तेस्तु न कर्म लिप्यते नरे। मीनल पढ़ो श्लोक है। हरे कृष्णा। मीनल माता जी। यस माताजी। कुर्वन् एवः कर्माणि जिजीविषेकचतं समा एवं त्रयीनेन न कर्म लिप्यते नरे। धन्यवाद। अनुवाद: यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। किस तरह का कार्य? ईश केंद्रित। ठीक है, ईश वास्तव के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यदि वो ईश को केंद्रित करते हुए कार्य नहीं करता तो क्या होता है? कर्म बंधन में फंस जाता है। तो ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी थोड़ी सी। ठीक है, हम लोगों ने कल दूसरे पैराग्राफ में कर्म कर्म और विकर्म की चर्चा की। तो आप लोगों को उसमें कोई डाउट तो नहीं है? कर्म विकर्म और अकर्म में। हाँ, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज तो पढ़ो इसको, ट्रांसलेशन आगे का। श्री ईशोपनिषद के उपदेश भगवद गीता में विशद रीति से व्याख्यायित किए गए हैं। अतएव भगवद गीता को कभी कभी गीतोपनिषद या सभी उपनिषद का नवनीत कहा जाता है। भगवद गीता में 3.9 and 3.9 to 16 भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक नैष्कर्म्य या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती जब तक वह वैदिक साहित्य में वर्णित
नियत कर्तव्य स्वधर्म का आचरण नहीं करता। वेद मनुष्य की कार्य शक्ति को इस प्रकार नियमित कर सकते हैं कि वह धीरे धीरे भगवान की सत्ता का अनुभव करने लगता है। जब वह भगवान वासुदेव अथवा कृष्ण की सत्ता का अनुभव कर लेता है तो वह समझना चाहिए कि उसने सकारात्मक ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली है। शुद्ध भक्त अवस्था में प्रकृति के गुण सतो रजो तथा तमो गुण कार्य नहीं कर पाते और उसमें निष्कर्म्य के आधार पर कर्म करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कर्म मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से नहीं बांधता। वास्तव धन्यवाद। में किसी को वन सेकेंड, लेट मी से समझें। ये जो ईश्वर निश्चित है, तो जैसे हमने बोले कि भगवद गीता हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको भी गीतोपनिषद कहते हैं, मतलब वेदों का या उपनिषदों का एक में निचोड़ है, तो भगवद गीता मिलता है। तो जो ईशोपनिषद के जो उपदेश हैं, तो भगवद गीता में काफी इलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड है। यहाँ लिखा है विशुद्ध रीति से व्याख्यात, मतलब मोर इलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड कहाँ है? भगवद गीता में। और स्पेशली भगवान ने भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9वें से 16वें श्लोक तक भगवान कहते हैं कि मनुष्य को तब तक निष्कर्म या अकर्म अवस्था प्राप्त नहीं होती। अकर्म कौन सा होता है? कर्म और विकर्म से परे। कर्म है जो पायस अच्छे कार्य हम करते हैं, और विकर्म है जो शास्त्रों के विपरीत कार्य हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों कार्य हमें कर्म बंधन में बांधते हैं ना। अब चाहे पायस करो इम्पायस करो, तो रिजल्ट अगर अच्छा करोगे तो अच्छी चीज भोगनी है, तभी यहाँ आनी है। बुरे कर्म करोगे तो पनिशमेंट है, उसको झेलने के लिए बहुत ही जगत में आना पड़ेगा। तो अकर्म के जो इन दोनों से परे आपको लेके जाए, ठीक है, जो आपको कर्म बंधन में नहीं बांधता, तो वो पोजीशन हम कब अटेन कर पाते हैं? जब वेदों के अनुसार हम कार्य करते हैं। ठीक है, जो वेद में है, जो भगवान एक्चुअली भगवान की सत्ता का अनुभव करना है, टू अंडरस्टैंड कृष्ण इज द सेंटर पॉइंट, और सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब वी कैन से कि हमें पॉजिटिव नॉलेज अटेन हुआ, सकारात्मक। ठीक है, निष्कर्म का मतलब होता है फल की इच्छा नहीं करना। कई लोग होते हैं हाँ पैसा मिलेगा तो कार्य करूंगा, निष्कर्म होता है फल की इच्छा नहीं। ठीक है, तो इस शुद्ध अवस्था में जब हम कार्य करते हैं तो फिर हम गुण, ये जो सतो रजो तमो से ऊपर हो जाते हैं, और फिर ये जो मृत्यु और जन्म मृत्यु का चक्र इससे भी बाहर निकल जाते हैं, तो मैं बांधता नहीं। ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ आज तक क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है। आई रीड इट आउट। वास्तव में किसी को भी भगवान की भक्ति से अधिक कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या, हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा था, व्हाट इज द प्राइम ड्यूटी? प्राइम ड्यूटी ऑफ अ जीवा इज टू सर्व कृष्ण। हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि हमारा असली स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? नित्य दास। कृष्ण क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा प्राइम ड्यूटी वही है। बाकी क्या आप बोलो कि भी जैसे इस देह में हम लोग हैं, तो घर वालों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल में, जॉब में, हमारे डिफरेंट रोल्स हो चुके हैं, डिफरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चुकी हैं, हो सकती हैं, ड्यूटीज हो सकती हैं, बट द मेन ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। प्राइम ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। ठीक है, तो जीवन में निम्न स्तर पर कोई भी व्यक्ति भक्ति के कार्यकलाप तुरंत नहीं अपना, ना ही वे सकाम कर्म को पूरी तरह रोक सकता है। सकाम कर्म मतलब पायस एक्टिविटी। बद्धजीव इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वह तात्कालिक हो या व्यापक कर्म करने का आदि होता है। सामान्य व्यक्ति अपने निजी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और जब इंद्रिय भोग का ये सिद्धांत समाज, राष्ट्र या मानवता तक विस्तारित हो जाता है तो ये अनेक आकर्षक नाम धारण कर लेता है, यथा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद। देखो जैसे क्या बोला यहाँ पे, कृष्ण कि कोई भी देखो भक्ति, हम लोग कोई बोले कि डायरेक्टली आप, मतलब बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्टली भक्ति का प्रिंसिपल समझ पाते हैं और लग पाते हैं, क्योंकि जन्मों से हम लोगों ने इंद्रिय तृप्ति की है ना, अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया, अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य किया। एकदम से कोई बोले कि रिजल्ट छोड़ो भगवान के लिए कार्य करो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति कई बार हमारी सिर्फ अपने तक की नहीं सीमित होती, आगे बढ़ जाती, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे एनजीओ खोल लेते हैं, करते तो पुण्य का काम है, मगर अपनी इंद्रिय तृप्ति की मुझे अच्छा लगता है,
पुण्य मिलता है, कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए कार्य करना, मेरा नेशन के लिए कार्य करेंगे। मानवता, ह्यूमैनिटी के लिए कार्य करना, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण सेंटर्ड में नहीं है ना। अभी देखो जैसे इस्कॉन ने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम किया, कोई बोल सकते हैं ये भी तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, मगर ये है भौतिक स्वरूप से, जैसे कई एनजीओ ने आके प्रसाद का खाना ऑफर किया होगा लोगों को, मगर डिफरेंस क्या है हमारी इस्कॉन की एक्टिविटीज और बाकी लोगों में? हम लोग प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, नॉर्मल भोजन वितरण नहीं कर रहे। प्रसाद का वितरण, भगवान की कृपा जा रही है लोगों तक, और नॉर्मल भोजन तो कर्म है ना, वो ये तो कर्मा फ्री डाइट है, इससे तो लोगों को क्या है, कृपा मिल रही है। कार्य तो दोनों के सेम है ना, मगर जो दूसरे भौतिकवादी लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति है, कहीं ना कहीं अपना नेम फेम के लिए करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, मगर इसका उनका पर्पस अलग है, कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान से, किसी भी कहते हैं ये ना कि ना प्रकृना, किसी भी तरीके से भगवान को कृष्ण से जोड़ना है, ऐसे में नहीं जुड़ते तो ऐसे में जोड़ो, आड़े टेढ़े जैसे मर्जी जोड़ो। हाँ, तो मगर वो कार्य कर्म नहीं कहलाता, वो इंद्र तृप्ति नहीं है। मगर जनरली देखा जाए तो लोगों में ऐसा होता है, एक्सटेंडेड, मेरा नेशन, मानवता, ह्यूमैनिटेरियन, ऐसे कार्य करते हैं, ठीक है। तो जनरली इसको क्या कहा जाता है, परोपकार, समाजवाद, हाँ, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, तो कई इज्म्स आ जाते हैं, तो ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, तो जितने आकर्षित हैं उतने कर्म बंधन में बांधते हैं, कर्म बंधन में उतना ही हमको बांधते हैं ये। तो लेकिन ईशोपनिषद की वैदिक शिक्षा है कि यदि कोई सचमुच इनमें है कि किसी वाद के लिए जीवित रहना चाहता है, इज्म, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें ईश केंद्रित कर दे। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम हमारे इस्कॉन ने अभी कोविड के चलते कई लोगों को प्रसाद वितरण किया, नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं, कई जैसे गुरुद्वारे में पंडाल लगाए गए, भोजन वितरण हुआ या लोगों तक पहुंचाया गया, काफी उन लोगों ने भी किया, काफी लोगों ने किया, मगर अंतर क्या है, हम लोगों ने ईश को केंद्रित करते हुए किया कि जो भोग था पहले भगवान को अर्पण करके फिर लोगों तक गया ना, तो ऐसे कार्य करने चाहिए, इसको कहते हैं ईशवास्तव प्रिंसिपल, ये ईशोपनिषद का है। गृहस्थ बनने या परोपकारी, समाजवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी बनने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते कि वे अपने कार्यों को ईश्वर से या भगवत केंद्रित भावना से संपन्न करें। देखिए कोई भी कार्य आप चाहे गृहस्थ हो जाए, ठीक है, मतलब गृहस्थी में, या परोपकारी चैरिटेबल पर्सन हो, ठीक है, या आप समाजवादी लोगों का सुधार करना चाहते हो या नेशन के लिए देख रहे हो, कोई हानि नहीं है इन चीजों में, मगर उसको ईश केंद्रित करें। लोगों का सही उपकार वही है जो कृष्ण केंद्रित, क्योंकि असल में वही उनको कर्म बंधन से निकाल सकता है। अब जैसे गरीब लोग मिलते हैं, ऐसा मांगते हैं, दे दो थोड़ा दान दे दो, कोई बुराई नहीं है दान देने में, अगर ऐसा दान दो जो उनको भी कर्म में ना बांधे ना आपको बांधे, क्या कर सकते हैं, प्रसाद उनको दे सकते हैं, हम अपने घर में रोजी रोटी के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखो हमारे घर में कोई नौकरी के लिए आएगा, हमारे घर में कीर्तन हो तो वो भी सुनेगा, प्रसाद मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हरि नाम सुनेगा ना, कहीं तो भला होगा उसका। हाँ, ऐसे पैसे दे दोगे उसको क्या करेगा, उसका कर्म लगेगा आपको, अगर उसमें सही से इस्तेमाल नहीं किया। तो वन शुड बी वेरी एक्सपर्ट कि हर चीज को कृष्ण केंद्रित करना वो सीखे, ईश केंद्रित करना सीखे, ठीक है। आगे जैसे बताया है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताया है कि भगवान कृष्ण का कथन है कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ भी मनुष्य को बड़े से बड़े भाई से बचा सकता है। दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर थोड़ा सा भी कार्य किया हो, इट कैन सेव वन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। कि आपको बड़े बड़े कौन सा बड़ा डेंजर है कि निम्न जोनियों में जाने से बचा सकता है। कोई कहता है ना भक्ति करके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मिलेगी ये पूछो क्या नहीं मिलेगा। अगर आप परफेक्शन अटेन नहीं भी कर पाए, स्टिल नुकसान नहीं है, कम से कम निम्न जोनियों में तो नहीं जाओगे, दोबारा से मौका मिलेगा भक्ति को अपनाने का, एक मौका मिलेगा आपको, दोबारा चॉइस मिलेगी कि आप इसको अपना सके, पूर्ण रूप से कर सके। हाँ, निम्न योनियों में जाने से बच जाओगे। जैसे वही व्यक्ति प्रभात को बोलते कुत्ता बन भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत है, खाएंगे पिएंगे मजे मारेंगे, उधर भी तो मजे मारने,
तो आप क्यों बोल रहे हो कि पढ़ो शास्त्र पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है? तो प्रभु ने बोला तुम्हारा मैं तुम पे मेरा पूरा आशीर्वाद है कि तुम कुत्ते बनो। कि बहुत ही बार इतनी इंद्रिय वृत्ति में विलीन हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कुत्ते बन के वो एक साइकिल में रिपीट कर रहे हैं अपनी प्रोसेस को, जन्म मृत्यु के साइकिल में बांध रहे हैं खुद को। हाँ, दोबारा से वही चक्र चलता रहेगा, अभी कुत्ते के, फिर बिल्ली में, फिर इसमें, तो उसमें, कितने जन्म भाई, फिनिश द बिजनेस, काफी तो पको। हाँ, कितना दोबारा दोबारा वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, माया के धक्के। समझदार व्यक्ति इससे निकलने का प्रयास करे। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपनी इस मानव योनि द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है, तो उसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। कहते हैं देयर इज अ सेइंग, देयर इज अ कोट बाय माय महाराज, माय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं टू अटेन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून। कि मनुष्य जीवन होना बहुत बड़ा भाग्यशाली है, बहुत भाग्य की बात है। बट टू क्या कहते हैं, टू गेट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून एंड टू नॉट रियलाइजिंग दैट इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून। और उसको ये अनुभव रियलाइज नहीं कर पाना कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप कहते हैं द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एन की इन योर हैंड टू अनलॉक द डोर टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। तो जो मनुष्य जीवन है ये क्या है? ये वे चाबी आपके हाथ में है जिसका इस्तेमाल करके आप भगवत धाम के दरवाजे का ताला खोल सकते हो। केवल मनुष्य जीवन में ही ऐसा पॉसिबल है, अन्य जीवन में नहीं। वो बात आप बोलोगे माधुरी जी, धन महाप्रभु के समय तो कुत्ता भी, झारखंड में कितने जानवर थे उनका भी कुछ चैतन्य महाप्रभु थे। हाँ, जानवर का उद्धार हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं ये बता रही हूँ कि मनुष्य जीवन तो ज्यादा विकसित है ना। हाँ, पहले खुद का उद्धार तो करो। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है भक्तों का संग, भक्ति मिल पाना। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा बीज। कोमल माधुरी, आपको आंसर याद है जो आपने पहले प्रश्न का लिखा था आईडीसी में? आपको याद है क्या लिखा था? कृष्ण भगवान भी स्ट्रगल कर रहे हैं भक्तों के साथ में, इन लोगों के साथ में, याद है आपको? यस माता जी, वही जो कि गुरु के बिना हमें गति नहीं है, वो वाला। हाँ बताओ क्या लिखा था उसमें? इनिशिएशन का ना हम्म, माता जी, इनिशिएशन वाला ना, हाँ इनिशिएशन। कि गुरु के बिना मतलब जब हम पैदा होते हैं तो कृष्णा बोलते हैं कि मतलब ये हमेशा अपने वचन तोड़ता है, बोलते बट जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु बोलता है कि कोई बात नहीं कृष्णा, आप इसको एक बार एक्सेप्ट कर लो, ये नहीं तोड़ेगा, मैं इसका वो लेता हूँ सब। कृष्ण हैज द हार्ड टाइम विद द जीवा। कृष्ण का अभी बहुत स्ट्रगल रहता है जीव के साथ में, क्योंकि जीव जब भी गर्भ में प्रार्थना करता है आपसे, बस एक बार निकाल दो आपकी भक्ति करूंगा, एक बार निकाल दो आपकी भक्ति, प्रॉमिस करता है मगर निकलने के बाद में कुछ नहीं करता। तो कृष्ण बोलते हैं कुछ नहीं करने वाला। तो जब वो दीक्षा के लिए बैठता है जीवा भक्ति में, तो कृष्ण कहते हैं अभी भी ये क्या करेगा, इतने जन्मों से नहीं किया, अभी क्या करेगा? तो वो तो गुरु की कृपा होती है। गुरु बोलते नहीं नहीं, इसने मुझे वादा किया है कि मुझे वादा कर रहा है इस बार ये करेगा, तो आप प्लीज इस पे कृपा करो। then that person be accepted as a family member of Krishna। कृष्ण उसको अपने परिवारजन की तरह ट्रीट करते हैं। चैतन्य चरितामृत में मेंशन है, अगर आप डिसाइपल कोर्स आप लोगों ने किया हो तो सब पढ़ा हो तो बताया जाता है कि तब कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने फैमिली मेंबर की तरह, तब उसका मतलब एक मौका मिलता है उसको कुछ करने का। तो ये कृपा, जैसे ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद है भाई, भक्ति रहता बीज किसको मिल रहा है? पहले तो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, और उसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा मिलना बहुत दुर्लभ है। जिसको मिल जाए तो बड़ी कृपा है ये। हाँ, तो किसी मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है, किसी और को नहीं मिलता। स्पेशल अपॉर्चुनिटी मनुष्य जीवन में ही है। हाँ, दुर्लभ मानव मनुष्य जीवन। तो जैसे लिखा है, तो आध्यात्मिक स्तर आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जब वो, अगर मनुष्य जीवन नहीं है तो यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। मनुष्य जीवन गया, यू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों में से ये नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप श्री ईश्वर परिषद में हमें सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईश्वास्य रूपी भावना में लगाएं।
तो मनुष्य जो इंद्रिय भोग में लगे हैं, अपनी इंद्रियां पूर्ण है, उन पे विश्वास करता है, तो समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना है। क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी मौका खो देता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो समझ पाता है कि हमें ईश्वास्य की भावना को जगाना है। इस भावना में लगकर हम अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घ जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। तो फिर क्या है, अगर हम लोग हमारा जो जीवन है वो ईश्वास्य प्रिंसिपल पे है, तब हम अपेक्षा कर सकते हैं लंबे जीवन की भी। अदरवाइज अगर इतना दीर्घ आयु भी है, क्या फायदा अगर भगवान की सेवा में नहीं। उल्टा वो क्या है, और पाप कर्म बढ़ा रहे हो और निम्न जोनियों में जाओगे। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घ काल तक जीवित रहकर धोगनी की तरह सांस लेते रहने या कुत्तों और सूअरों की तरह संतान उत्पन्न करने या ऊंट की तरह खाते रहने में कोई तुक नहीं है। देखो प्रभुपाद कितना क्या, जैसे किसी को ना गाली भी निकालते हैं, बड़ा गुस्सा आया होता है, सब बोलते हैं उसको कुत्ते बिल्लियों के जी रहे हो तुम। हाँ, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पे, जरा अंग्रेजी में आपको अनुवाद इसका पढ़ के सुनाती हूँ। प्रभुपाद कहते हैं, Shri Ishopanishad advises us to exert our energy in the spirit of Ishvasya. Being so engaged in that spirit, we may wish to live for many years. अगर हम ईश्वास्य के प्रिंसिपल फॉलो करें तो हम दीर्घायु भी चाहें, कुछ गलत नहीं है, परंतु otherwise a long life in itself has no value. A tree lives for 100 and for thousands of years, but there is no point in living a long time like trees. वृक्षों की तरह खड़े रहोगे क्या फायदा इतना जन्म लेने का। Breathing like bellows or begetting children like hogs and dogs or eating like camels. A humble God-centered life is more valuable than a colossal hogs of life dedicated to godless altruism or socialism. प्रभात कह रहे हैं, भगवान केंद्रित जीवन जीना बहुत अच्छा है, परंतु कुत्ते बिल्लियों की तरह रह रहे हो तो जो भी ईश केंद्रित जीवन नहीं जीता वो कुत्ते बिल्लियों की तरह, सूअरों की तरह, ऊंट की तरह जी रहा है। सूअर क्या है, विष्ठा खाता है। वो विष्ठा क्या होता है, टूल, गंध खाता है ना। कुत्ते क्या है, इधर मुंह मार रहा है, उधर मुंह मार रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं। ऊंट है, कांटेदार झाड़ियां खाता, अपने मुंह से खून निकला उसी में एंजॉय कर रहा है, अपने को कष्ट हो जाएगा। ये भौतिकवादी की लातें पड़ रही हैं, माया का पड़ रहा है, कोई चिंता, फिर भी जिए जा रहा है। कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं जीना। आप तो प्रभात किन लोगों को कह रहे हैं, उन भौतिकवादियों को प्रभात कह रहे हैं कि जो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जीवन भगवान की सेवा के लिए है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। तो प्रभात कह रही है कुत्ते बिल्लियों की तरह जी रहे हो। तो ये भागवतम के दूसरे अध्याय के सेकंड कैंटो के 3rd चैप्टर के 18 श्लोक से आगे 17 श्लोक ऑनवर्ड आप पढ़ोगे तो ये तात्पर्य वहीं से ही है, भागवतम से। प्रभात डायरेक्टली इनको कुत्ते बिल्लियां कह रहे हैं, कुत्ते बिल्ली, सुअर, ऊंट हो तुम लोग। हाँ, भगवान के इंद्र जीवन नहीं जीते हो, ऐसा बोलते हैं प्रभु। तो यहाँ पे आगे मैं आप पढ़ के सुनाऊंगी आपको भागवतम से, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो एक प्रकार से कर्म योग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवद गीता में 18वें अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में की गई है, क्योंकि उनसे उनका कर्ता और जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम भगवान को केंद्रित से कार्य करते हैं तो फिर हम कुत्ते बिल्लियों के या जन्म मृत्यु में दोबारा नहीं फंसते, इसमें एक गारंटी है। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना निश्चित हो जाता है। तो बेशक आप भक्ति करते हो, अभी आप बेशक परफेक्शन अटेन नहीं कर पाए, 100% नहीं अटेन कर पाए, नो प्रॉब्लम, तभी कोई नुकसान नहीं है। आपको दोबारा मनुष्य योनि मिलेगा ताकि आप दोबारा से भगवत भक्ति कर सके। इस प्रकार मनुष्य के मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। दोबारा अपनी स्थिति को वो चांस मिल जाता है, दोबारा वो कार्य कर सकते हैं। तो मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। होपफुली प्रपात ग्रेस, अगर हम लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ पाए, सॉरी
ईशोपनिषद के बाद उपदेश स्मृति पढ़ने के बाद नेक्स्ट एडुकेशन भी जरूर पढ़ेंगे, वो गोस्वामी की किताब है, तो वो भी हम पढ़ पाएंगे प्रभुपाद की कृपा से। तो कहने का अर्थ यहाँ पे आज ये था प्रभुपाद के तात्पर्य में कि यदि हम ईश केंद्रित भगवान केंद्रित जीवन नहीं जीते हैं, आई टू बी गॉडली, यही था ना इसका परपट का, इसका जो शुरुआत की थी, वाई टू बी गॉडली, क्यों हमें भगवत केंद्रित कार्य करना चाहिए, तो उसको उत्तर यहाँ पे मिल गया। नहीं तो कुत्ते बिल्लियों की तरह जियोगे, उनकी तरह जीवन आप कुत्ते बिल्ली हो, फिर सिंपल मनुष्य नहीं हो आप, सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की कितने बिल्ली बन रहे हो आप, ऊंट हो, हाँ सुअर हो, तो ऐसा ही जीवन रहेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा प्रभात ने यहाँ पे हमें बताया, तो आज हमारा मंत्र 2 कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा इन सुअर कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन ना हो, और अगले जीवन भी ऐसे ना हो, तो हमें करने चाहिए, ठीक है। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे, ये सॉरी ये हमारा कि भगवान केंद्रित जीवन जिएंगे तो उसका क्या लाभ है, इसमें हमने पढ़ा। तो कल जो हम चर्चा करेंगे मंत्र 3 में, वो ये है कि जब ईश्वास्य का प्रिंसिपल पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग बोल सकते हैं, या कुछ आपको कहना हो। यस बोलिए। माता जी, जैसे आपने कहा था कि मतलब जानवरों का उद्धार हो सकता है, तो वो मतलब कैसे होता है उनका उद्धार? जैसे अगर कोई जानवर माता जी प्रसाद पाए या हरि कीर्तन सुने, हो ठीक है, अगर निरंतर उसको प्रसाद मिलता रहे, ओके माता जी, थैंक यू। तो जीवात्मा का उद्धार हो। जैसे एक छोटा सा कीड़ा था, गंदा था, तो जा रहा था, तो प्रभात ने देखा, तो प्रभात ने अपने भक्तों को बोला कि इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र दो, उसका उद्धार होगा। इस तरीके से इवन जानवर भी जब महामंत्र सुनते हैं तो उस जीवात्मा का उद्धार होगा, ठीक। तभी अगर हम अपने कमरे में भी बैठे हैं, हमारे कमरे में भी कई कीड़े मकोड़े हैं, तो हम चैंटिंग तभी कहते हैं लाउडली करना चाहिए, तो लाउडली करते हैं, हम तो सुनते ही हैं, तो जीवात्मा जिन भी जिसके भी कान में जाता है उनका भी उद्धार होगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट मीनल माता जी? हरे कृष्ण माता जी। चैतन्य चरितामृता में वर्णन है कि शिवानंद सेन भक्तों की सेवा करते थे, कि उनको धाम उनको जाना होता था, तो पूरा अरेंजमेंट करते थे उनकी यात्रा का। तो उनकी यात्रा में एक बार एक कुत्ता ज्वाइन किया, तो उन्होंने पूरा केयर किया, उसको भी प्रसाद मिले, सब कुछ मिले। तो एक बार जब उनको नौका से नदी पार करके जाना था, तो नौका वाले ने कुत्ते को अलाउ नहीं किया। तो शिवानंद सेन ने बोला कि नहीं नहीं, मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा, आप जाने दो। बोला नहीं। तो शिवानंद सेन को काफी बुरा लगा कि उनको कुत्ते को पीछे छोड़ना पड़ा, परंतु जब वो यहाँ पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास, तो वहां पे देखा कि वो कुत्ता वहीं पे ही है, और वो ऐसे हाथ उठा के हरि बोल कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल के टुकड़े हाथ में दे रहे हैं, और इस तरह हरि बोल करते हुए वो शरीर त्याग के वैकुंठ की ओर गए। तो ऐसा होता है पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे कई है। जैसे झारखंड में जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो हरि कीर्तन करते हुए कई जानवरों ने हाथ में नाचे, साथ में इस तरह से उद्धार हो गए, ठीक। और यस, और कोई कुछ कह रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, यस माता जी, एक चीज मुझे याद आ रही थी, मतलब मैं बहुत पहले ना शेख शास्त्रम प्रभु जी को सुन रही थी, तो ना वो एक एक्सपीरियंस बता रहे थे उनके डिवोटी फ्रेंड का, कि मतलब उस लेक्चर में बता रहे थे प्रभु जी की ना, कि एक बार ऐसा हुआ था कि डिवोटीज का लेवल देखना प्रीचिंग का, कि ऐसे एक बार वो अपने दोस्त को देख रहे थे कि वो मतलब क्या कहते हैं शायद हाँ महाराज का सीन, लाइक राधानाथ स्वामी महाराज का महा लेके जा रहे होंगे, है ना। मतलब थोड़ा सा उन्होंने महाराज को शक्कर ऑफर की, एंड उनका उसके बाद फिर तो महाराज ने थोड़ी ली, उसके बाद वो महा बच गया ना, तो उसको तुरंत भाग भाग के लेके गए और गार्डन में पूरी बिखराने लगे। तो नहीं एक्चुअली ऐसे, तो फिर एक बार ऐसा हुआ था, शिक्षाश्रम प्रभु जी ने उनको देखा, उनके फ्रेंड को, कि ये क्या कर रहे हैं, कि मतलब चींटियों को ऐसी इतने ईगरली क्यों दिखा रहे था। तो डिवोटी का था कि मतलब देखो, अभी ये आज जाके महाराज का महा खाएंगे, कल जाके ये इस्कॉन की डिवोटी बनेंगे, तो हमारा इस्कॉन कितना फैल जाएगा। और चींटियों को वो ला रहे थे महाराज का महा। It is actually
तो इवन जानवरों का भी उद्धार होता है। रामानुजाचार्य जब अपना प्रसाद पाके तो नदी में हाथ धो रहे थे, तो मछलियों ने वो उत्तिष्ठ पाया महा, और मछलियां 400 फॉर्म में बाहर निकली और वैकुंठ को गमन। महाप्रसाद भक्तों का देखो कितना उनका रहा। तो इस प्रकार से जानवरों का भी उद्धार होगा महाप्रसाद से, हरे कृष्ण महामंत्र से, इस तरीके से। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग एल्स? नहीं है? चलिए, कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे। ये मैं भागवतम का बता रही थी आपको, तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। 2, 3, 18 ऑनवर्ड आप लोग खुद वो वर्सेस पढ़ सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। उसमें प्रपात ये बोल रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली क्या फायदा। वैसे पढ़ के सुना देती हूँ, थोड़ा सा समय है तो आई कैन रीड इट आउट क्विकली। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इनका। यहाँ पे लिखे हैं क्या वृक्षों में जीवन नहीं होता? टू द ट्री नॉट लिव, टू द बेलो और blacksmith not live all around us, to the beast not eat or discharge semen. Men who are like dogs, hogs, camel and asses, praise those men who never listen to the pastimes of Krishna, the deliverer from evil. जो कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं, वो कभी भगवान की दिव्य लीला नहीं सुनते। हाँ, देखो ये वही लोग हैं, प्रभुपाद इन्हीं को बोल रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली ईशोपनिषद के प्रिंसिपल को नहीं सुनते हैं। ऐसे मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, one who has not listened to the message above the prophets and marvelous act of the personality of Godhead, has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord, is to be considered to possess ear holes like the holes of snakes and tongue like the tongue of a frog. उनकी आवाज मेंढक की तरह होती है जीवा, और कान सर्प के कान की तरह, जो सुनाई नहीं देता। प्रभु कैसा बोल रहे हो, जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं। और उनका upper portion of the body, though crowned with silk ribbon, is only a heavy burden, if not bowed down before the personality of Godhead. तो ये बर्डन की तरह भगवान को क्या है, आप नमन नहीं कर रहे हो। Who can award मुक्ति? ऐसे लोगों को मुक्ति कौन देगा? हाँ, केवल भगवान ही दे सकते हैं, और उनको भी नमन नहीं कर रहे। And the hands, though decorated with glittering mangles, are like those of a dead man, if not engaged in the service of Supreme Personality of Godhead, हरि। तो ऐसे हाथों का भी क्या करना है, थोड़ी ब्रेसलेट तो पहना है मगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया, ये बेकार। तो ये काफी अच्छे वर्सेस आप लोग पढ़ सकते हैं ऑन साइड नोट। ठीक है, अगर कोई पढ़ना चाहे, ऐसा प्रभुपाद कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जीवन मिला है तो बिल्लियों की तरह मत जिए। ठीक है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, ईश केंद्रित करके जीना है। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं है अभी, और किसी कुछ कहना है? हरे कृष्णा। और ये जो श्लोक हैं प्लीज मेमोराइज देम। अभी कितने श्लोक हो गए हमारे? 3। इन्वोकेशन, ओम पूर्णम वाला, ईशिवास्यम, और ये तीसरा श्लोक। ठीक है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके बाद ईश्यवास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृढ़कस्य सिद्धनम। और उसके बाद तीसरा, नहीं सारे श्लोक नहीं माता जी, हरे माता जी, अभी तक 3 ही श्लोक पढ़े हम लोगों ने, तो 3 श्लोक तो याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारे याद करेंगे। मंत्र 2 क्या है? कुर्वन् इविहा कर्मणि जिजिष्णिच्छा तम समहा। ठीक है, एवं त्वयि नन्यथोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। ये तीनों श्लोक याद करिएगा, तो प्रयास करो। तो हम लोग आज के सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, फ्राइडे या सैटरडे को। ठीक है, क्योंकि संडे क्लास नहीं हो पाएगी, तो सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, श्लोक का भी और जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना भी। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, तो जो भी आप सुन रहे हैं क्लास में ध्यान पूर्वक उसको सुनो। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे, हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम हरे राम हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्णा राम हरे राम हरे, हरे हरे हरे। राम जय हरे हरे। जय, सभी भक्तों की जय। शाम को मिलेंगे कृष्णा बुक के लिए।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे किसी के कृष्णा कोई माता प्रश्न जी। रहता है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते